400 इंटू 2% इंटू 18, 144 यहाँ से मिलेगा मुझे। उसी तरह एफ का होता है कितना, 300, डिफरेंस फिर 200, 2% का इंटू 2% इंटू 18, 300 इंटू 2% इंटू 18, यहाँ से मुझे मिलेगा 108 रुपये। अब आप देखो टोटल सम कितना हो जा रहा है, 1440। फर्स्ट महीने में मेरा पे आउट होगा, केवल परफॉर्मेंस बोनस होगा क्योंकि मेरा लेवल 10% का है। इस महीने का मेरा पे आउट होगा 1440 रुपये। अब देखो मैंने परचेजिंग किया 3000 रुपीज का, 1440 रुपये तो मुझे मिल गया पे आउट। 1500 रुपये का वाउचर, 750 का फास्ट 8% वाउचर, और कंसिस्टेंसी का जो होगा वो अलग चौथे पांचवें महीने में। तो फर्स्ट महीने में ही हमारा पे आउट जो हमारा लगाया हुआ पैसा है उससे ज्यादा आ सकता है। तो मुझे सर 6 लोगों का है ना, तो 2500 रुपए का वाउचर होगा, 1500 का नहीं होगा। 2500 का। वेरी गुड। तो पहले महीने में केवल कंसिस्टेंसी छोड़ के हमारा पे आउट होगा, एक्चुअल पे आउट 4692, हमने लगाया कितना, 3000। तो अभी क्या करते हैं कुछ लोग जो है ना, अपने नीचे किसी को अगर लगाते हैं तो अपने नीचे के नीचे के लगाते जाते हैं, अपना एक लेग मजबूत करते हैं। जबकि हमको करना क्या चाहिए, पहले अपना 6 लेग अपना बनाए, उसके बाद उस 6 लेग में हम अलग से ध्यान दें। क्योंकि जब हम 6 लेग पे एक साथ इस तरह से काम करेंगे तो हम फर्स्ट महीने से भी आप देख रहे हो इस सिंपल से, इसमें अभी मैंने कितना बताया, 500, 200, 400, 600, 400, 300, किसी भी आदमी के लिए, नए आदमी के लिए ये 500, 200, 400, 600 पीवी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये हम इस तरह से करें तो ये हमारा हो जाएगा परफॉर्मेंस बोनस। और एक चीज, अगर जो कोई ब्रॉन्ज एंड अबव है उनको साइड में भी इस ढंग से करे तो बहुत ही बढ़िया से साइड भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछिए, अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भूपेश सर सभी का अनम्यूट है क्या? सर अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, किसी को कुछ लिखना होगा ना चैट बॉक्स में लिख लेंगे, तो हम देख लेंगे वहां पर। ठीक है, ठीक है, आप देखना सर, अगर किसी को कुछ होगा तो हाँ मैं देख रहा हूँ। क्लियर है सर, विकास पात्रे जी बोल रहे क्लियर है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस इसमें दो चीज ध्यान देना है कि अगर 282 फास्ट 8%, फास्ट ब्रॉन्ज 4500, हमारा टोटल पीवी 2500। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारा इसमें पीवी क्यूमुलेटिव होता है। मतलब अगर इस महीने हम 2500 तो अगले महीने हम आराम से सेकेंड मंथ में ब्रॉन्ज बन सकते हैं। अगर एक छोटा सा बिजनेस करके भी हम सेकेंड मंथ में ब्रॉन्ज बन सकते हैं। सर एक जो सी वाला है ना, सी वाला, उसका आपने 400 मल्टीप्लाई 6% किया है, 6 नहीं होगा ना? 2% होगा सर इसका, 2% होगा, हाँ, सही है सही है। 2% किसने होगा। किसने लिखा था ये? थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी लिखा था। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, मुझसे ही गलती हो कोई गया। ना, टाइपो एरर है, ठीक है। 400 इंटू 2% इंटू 18, 144 होगा, 144। 4402 रुपीज फर्स्ट मंथ इनकम। पहला ठीक है, फायदा कि हमारा इनकम भी बहुत बढ़िया, दूसरा सेकंड मंथ में हमारे पास ब्रॉन्ज बनने का पूरा पूरा रास्ता क्लियर है। तो अब मैं सेकंड स्टार्ट करूं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। जी सर। ये है सेकंड है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। अब आप देखो इसी में हम आगे देखते हैं, अगर मैं हूं और मेरे नीचे ये 6 लोग हैं, अगर इन्होंने कर दिया 1000 और इन्होंने कर दिया 600, इन्होंने कर दिया 1000 और इन्होंने कर दिया 1200 और ये 800 पे और ये मान लेते हैं 1500। लेवल तो सबका, इनका भी 8% रहेगा, इनका भी 5%, 8%, सबका लेवल यही रहेगा। अब देखो मेरा टोटल पीवी कितना हो जाएगा,
5700 प्लस मेरा खुद का 100, मतलब 5800, मतलब फर्स्ट महीने में मेरा 4500 से ज्यादा है, तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब मेरा लेवल हो जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर में मुझे ये जो परफॉर्मेंस बोनस है, इसमें ये फैक्टर चेंज हो जाएगा ये वाला, लेकिन मुझे पहला ये तो मिलेगा ही परफॉर्मेंस प्लस। दूसरा पे आउट क्या आएगा मुझे? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। इसका क्या फार्मूला है? जो आपका टोटल पीबी है 5800 इंटू 0.06 इंटू 18 इंटू 1.43। अभी जो ये जो फैक्टर मैंने बताया 1.43, ये क्या है? ये थोड़ा सा देखिए आप लोग। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आप ये देखो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस क्या होता है? कंपनी अपने, देखो 4%, अपने टर्नओवर का 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस में देती है। अपना जो भी टर्नओवर होता है उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस में देती है। इसका हर एक महीने फैक्टर निकलता है, डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ कंपनी। कंपनी का टर्नओवर के बेस पे एक फैक्टर निकलता है। वो फैक्टर जो होता है हर एक महीने थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। ये जो नॉर्मल है, एक हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए 1.43 लेते हैं। ये 1.43 कभी 1.45 हो जाता है, कभी 1.40, मतलब इसी के आसपास घूमता रहता है। तो ये टोटल अपना कितना पीवी 5800 जो हमारा पीवी, वो इंटू 0.06, ये याद रखना आप। 0.06 फैक्टर ये है, और 18 जो हमारा पीवी को बीवी में कन्वर्ट करने का जो 18 का फैक्टर है वो, और प्लस ये जो 4% का फैक्टर 1.43, इसमें कितना हो जाएगा? 8957। हमारा जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होगा वो कितना होगा? 8957। 8957 ये हमारा होगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा ब्रॉन्ज डायरेक्टर की जो कैलकुलेशन है ना, बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ हमको ये करने, जो टोटल पीवी जो डायरेक्टर का टोटल पीवी होगा वो इंटू 0.06 इंटू 18 इंटू 1.43। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताता हूँ। जैसे पहले किसी ने फर्स्ट मंथ में 5800 पीवी किया, तो वो क्या हो गया? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नेक्स्ट मंथ में उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उनको पीवी कितना चाहिए? 2001 पीवी। फर्स्ट महीने में वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए उनको 5800 पीवी टोटल क्यूमुलेटिव, या फिर उस महीने का, तो वो हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नेक्स्ट महीने मेंटेन रखने के लिए कितना हो गया? 2001 पीवी। सेम यही चीज होगा, 5800 की जगह बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगा। 3090। अगर अगले महीने हमने ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहले महीने 5800 से किया, और नेक्स्ट मंथ केवल 2001 पीवी अगर हमने मेंटेन किया, तो परफॉर्मेंस बोनस के अलावा हमको इसमें 3090 रुपीज ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस से मिलेगा। और इसके अलावा अगर हमने इस 2001 पीवी को कन्वर्ट 3300 में कर लिया नेक्स्ट मंथ, तब मिलता है स्कीम फंड। स्कीम फंड जो अभी चल रहा है वो, मतलब कंपनी हर एक महीने डिक्लेयर करती है उसको, हमेशा नहीं निकलता ये, लेकिन अभी ये स्कीम फंड चल रहा है। तो स्कीम फंड क्वालिफाई करने के लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है? 3300 पीवी। तो मुझे लगता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। बहुत ही सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है। इसमें कुछ भी ज्यादा, बस क्या है कि आपके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर है तो आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर का हो जाता है। अगर आपके नीचे कोई भी डायरेक्टर नहीं है और आपका टोटल पीवी मोर देन 5500 है, तो आपका लेवल हो जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का। और ये उसका सिंपल सा कैलकुलेशन फॉर्मूला है, जो टोटल पीवी इंटू 0.06 इंटू 18 इंटू 1.43। इसमें किसी को कोई डाउट? भूपेश सर? सर मैंने पूछा है बट अभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया है।
और बाकी ये लोग सारे लोग लिख रहे होंगे ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने, डी ने, ऐसे करके। तो ये जो पहले वाला बताया सर ने परफॉर्मेंस, ये खुद से निकालना आप, और निकालना किसे हाँ। आता है कि नहीं आता है ना, लोग इसे हम्म। खुद से निकालेंगे, ये उनके लिए होमवर्क है। हाँ, ये उनके लिए होमवर्क है कि परफॉर्मेंस बोनस मतलब अब टोटल एग्जैक्ट निकल जाएगा कि आप देखो एग्जैक्ट निकालने के लिए अगर ये सब फिगर है हमारे पास तो हम उसका कितना पे आउट आएगा वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि ये फैक्टर है ना, वो 10 तारीख को पता चलता है। जब पे आउट आता है तो ये 1.43 वाला फैक्टर उसी दिन पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता है। सर इसमें स्कीम फंड कितना बनेगा, कुछ कैलकुलेशन बता दोगे आप? हाँ, स्कीम फंड इसके आगे बताऊंगा सर, जब उसके इसी लिए में बता डायरेक्टर दो बोनस। तो कई सारे लोग ना ये इमेजिन कर लेंगे कि हमारा 5800 या 5700 कर देंगे, ब्रॉन्ज बनेंगे, तो हमारे को स्कीम फंड मिला के कितना आएगा, तो टेंटेटिव वो लोग निकाल देंगे यहीं पर ही। सर बिल्कुल उसका बताता हूँ मैं। 3300 जो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है ना, उससे ज्यादा स्कीम फंड है, इंटू 0.06 इंटू 18 इंटू 1.25 फैक्टर है उसका, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही के लगभग है उसका फैक्टर है। अगर आपने 3300 पीवी किया है तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस तो मिलेगा ही। और ये जो 0.0 में स्कीम फंड के लिए एक अलग से है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। एक बता दे रहा हूँ, इसमें ये जो है ना 0.06 फैक्टर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो मैं बताऊंगा अभी आगे से। इसमें लगभग हो जाएगा इनका 330 इंटू 0.06 इंटू 18 इंटू 1.25 4455 केवल 3300 पीवी पे 4455 रुपया उनको मिलेगा क्या, स्कीम फंड। तो आपने देखा होगा सर, अभी जिनका 3300 पीवी था एक महीने में, तो उनका टोटल 10,000 से ज्यादा पे आउट हुआ क्योंकि स्कीम फंड था इतना, और बाकी सब मिला के 10,000 से ज्यादा पे आउट हुआ है। तो 57 में एक बार ये निकाल के, 56 जो भी है ना एग्जैक्टली टोटल अमाउंट, उस पर निकालो। 5800 पे। अगर किसी ने 5,800 पीवी इस महीने किया, ये दोनों फंड मिला के ये, और ये परफॉर्मेंस बोनस करीब 4,000 के आसपास होगा। तो करीब 20,787 फर्स्ट महीने उनका ब्रॉन्ज बनने में पे आउट होगा। इससे भी ज्यादा क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस और ज्यादा, क्योंकि ये जो है ये इससे भी ज्यादा पे आउट होगा उसमें। हाँ वो वेरी करेगा सर, एक्चुअली 17-18 हम एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे स्ट्रक्चर बना नहीं है ना लोगों का 6 लेग में बराबर काम हो रहा हो, किसी हाँ का एक हाँ, में हो रहा हो तो किसी के दो में, तो टोटल करके 5800 आता है, तो उसमें परफॉर्मेंस बोनस कम हो जाता है, तो हम इसको बेस मानते हैं सोलह इसको हजार बेस सात सौ सतासी तो 1-1.5 हजार रुपये और बढ़ेगा, तो 18,000 रुपये तक तो आज के दिन में है ही, मतलब कि है ही, श्योर श्योर, एकदम है बिल्कुल। ना। ब्रॉन्ज चलो। डायरेक्टर में 18,000 पे आउट आराम से हमारी टीम में निकला भी है और निकाल भी देते हैं लोग हाँ इसमें। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और थोड़ा बहुत स्कीम फंड का भी और मैं बताऊंगा डिटेल से सर। हम्म। आगे बढ़ू अब। जी जी सर, जी जी बिल्कुल। अब थर्ड है, सर दूसरे टैब में कर लीजिए इफ दूसरे पॉसिबल। टैब में कर लो। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। इसका पहले नाम हुआ करता था डायरेक्टर बोनस। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको एक चार्ट देखना पड़ेगा इसमें। ये देखो सर,
बिजनेस बिल्डिंग बोनस, अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है तो उसको खुद का एक नीचे के लेग का, उसके नीचे के एक लेग का 6-5-4 के रेशियो में मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान देना है इसमें। बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, उसका ये चार्ट है, ये चाहे तो कहीं आप सेव करके रख लो आप, ये कहीं नोट करके रख लो आप। सिल्वर डायरेक्टर को खुद का 6%, फर्स्ट लेग का 5%, दूसरे लेग का 4% मिलता है। गोल्ड डायरेक्टर को फर्स्ट लेग का 6%, दूसरे लेग का मतलब अपने खुद का 6%, फर्स्ट लेग का 5%, तीसरे का सेकंड लेग का 4 और तीसरे का 3%। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। सपोज ये मैं हूं और मेरे नीचे ए, बी, सी, डी और ई 5 लोग हैं। अब मान लेते हैं इनका पीवी है 5625, इनका पीवी है 300, इनका पीवी है 600, इनका पीवी है 1200 और इनका पीवी है 800 और खुद का मेरा पीवी है 100। अभी आप देखो जो इसका बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए हमारा लेवल क्या होना चाहिए? सिल्वर, क्वालिफाइड सिल्वर। क्वालिफाइड सिल्वर क्या होता है? जब आपके नीचे से कोई एक ब्रॉन्ज हो, जैसे ये ब्रॉन्ज, वो भी कब? 5625 पीवी से। नहीं वो तो एलो, कोई एक ब्रॉन्ज हो आपके नीचे से तो आपका लेवल क्या हो जाएगा? सिल्वर का। और साथ में आपका साइड पीवी, साइड पीवी क्या होता है? जो आपका डायरेक्टर लेग है, जैसे ये आपका डायरेक्टर लेग है, ये आपका डायरेक्टर लेग है, अगर ये इसको छोड़ के जो बाकी लोग हैं और आपका, इन सब को मिला के आपका कम से कम 1800 पीवी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 2900 प्लस 100, टोटल कितना हो जा रहा है? 3000 पीवी। ये होता है 3000 पीवी। तो जब भी बिजनेस बिल्डिंग बोनस है उसको निकालने के लिए हमको चाहिए डायरेक्टर बोनस पॉइंट। हम इसको ऐसे करके समझते हैं, अगर ए है, इनका पीवी 1800 है, साइड पीवी, इनके नीचे कोई एक्स है, उनका 5600, उनका भी 1800 पीवी है, और इनके नीचे कोई वाई है, इनका है 5625 पीवी। अब आप देखो, एक लेग डायरेक्टर है तो मेरा लेवल क्या होगा? सिल्वर का। मेरा साइड भी पूरा 3000 कंप्लीट है। अब आप देखो इसमें हम क्या निकालेंगे? डायरेक्टर बोनस पॉइंट। डायरेक्टर बोनस मेरा खुद का कितना आएगा? 6%। जो फर्स्ट लेग है मेरा है, इसका आएगा कितना? 6%। ये सब मेरा फर्स्ट लेग है, ये जितने भी लोग हैं ये है फर्स्ट लेग, तो इनका मुझे मिलेगा कितना? 5%। ये है सेकेंड लेवल, इनका मिलेगा 4%, क्योंकि मेरा लेवल केवल सिल्वर का है तो मुझे इन्हीं सब का मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग ध्यान से समझना है इसको। अब जैसे देखो मेरा डायरेक्टर बोनस खुद का जो सेल्फ का है वो कितना होगा? थ्री थाउजेंड इंटू 0.06, क्योंकि 6% है उसका, इंटू 18। 3240 मेरा खुद का ये होगा, सेल्फ का। अब जो मेरा फर्स्ट लेग है इनका मिलेगा मुझे कितना? सॉरी, इसमें तो खुद तो केवल 100 है ना उसमें। पहले वाले का मुझे मिलेगा केवल 108 सेल्फ का। फर्स्ट लेग का कितना मिलेगा? इक्वल्स टू, यहाँ मेरा कितना पीवी हो रहा है? 18 3 21 6 27
4700 पीवी मेरा हो रहा है यहाँ पे। 4700 इंटू 0.05, क्योंकि ये फर्स्ट लेग है इसका, मुझे 0.05 इंटू 18, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 4230। जो सेकेंड लेग है उसका कितना मिलेगा, इक्वल्स टू अगेन 1800 इंटू 0.04 इंटू 18, यहाँ से मिलेगा 1296। दोबारा रिपीट करता हूँ इसमें, जो मेरा खुद का पीबी है वो कितना है 100 पीबी, तो 100 इंटू 0.06, क्योंकि आप यहाँ देखो, आप इसमें फर्स्ट लेग का है 6%, मेरा खुद का 6%, सेकंड का 5%, तीसरे का 4%। इसके बाद में गोल्ड में भी बताऊंगा आपको। तो इसका 100 इंटू 0.06 इंटू 18, ये टोटल हो जाएगा कितना 108। सेकंड वाले का कितना 4700, ये जितने भी है इन सबको ऐड किया हमने तो आया कितना 4700 इंटू 0.05, क्योंकि ये फर्स्ट लेग है इसके लिए 5% मिलेगा, इंटू 18, ये हो गया 4230। और सेकंड लेग का 1800, ये 1800 पीवी था, 1800 इंटू 0.05 इंटू 18, 0.04 इंटू ये 1296, तीनों मिला के कितना हो जा रहा है वो 5634। मेरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितना हो गया 5634, मेरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट 5634। अब इसका फॉर्मूला क्या है 5634 इंटू 0.83, ये हो गया 4676। मेरा बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना मिलेगा मुझे 4676। इसमें कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है, बट एक चीज मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपने जो नीचे लिखा है ना 108, ये जो कैलकुलेशन है उसके आगे से इक्वल टू हटा दो और उसके आगे जो 108 लिखा है ना वहां पर ये अमाउंट लिख लो, सो दैट कि उनको वो क्लियर हो जाए। पहले 108 के नीचे आप लिख लो 4230, 4230 432। हाँ, ऐसे आप क्लियर हो गए लोगों को। ये हो गया। अभी आप देखो सर 5634 ये टोटल हो गया डायरेक्टर बोनस पॉइंट, और ये फैक्टर 0.83, अगेन पिछले महीने का था 0.85, कभी 0.85 होता है, कभी 0.80 हो जाता है, कभी 0.81। वो भी फैक्टर क्या है कि कंपनी अपने टर्नओवर का 14% उसमें देती है, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस में, ये केवल सिल्वर एंड अबव को मिलता है, उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर को नहीं मिलता उसमें। अभी एक मैं एग्जांपल बताऊंगा सर, अगर ये इसका बी लेवल में भी अगर इन्होंने, इनका भी 1800 है, इनके नीचे भी कोई एक्स है उनका भी 1800 है, और ये वाई है इनके नीचे 5625 है। अब देखो इनका लेवल क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा मेरा साइड पे भी कितना हो जाएगा 2600 प्लस 100, मेरा 2700। और गोल्ड डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए साइड पे भी कितना चाहिए होता है 1500, मेरा कितना है, देन आई एम क्वालिफाइड गोल्ड डायरेक्टर। अब इस केस में क्या होगा वो मैं बताता हूँ, आप देखो इसमें पे आउट कैसे बढ़ेगा। मेरा खुद का सेम रहेगा 100 का। अब ये सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड लेवल ये है, इसमें ये कितना हो जा रहा है 6200, यहाँ पे आप कर दो कितना 6200, ये आ जाएगा कितना थर्ड लेवल में कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1800 3600, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3600।
3600 इंटू 0.04 इंटू 18, ये हो जाएगा 2592। अब आप देखो, क्योंकि मेरा लेवल गोल्ड का है, तो गोल्ड में आप क्या देख रहे हो, गोल्ड में चाहिए एक लेवल का और मिलता है, थर्ड लेवल का भी क्यों मिलता है, जाके गोल्ड में जाके थर्ड लेवल का भी हमको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है। तो थर्ड लेवल का कितना है हमारा, थर्ड लेवल में हमारा बहुत ही बढ़िया पीवी है, ये देखो आप 5625 5625, टोटल कितना हो जा रहा है थर्ड लेवल में, 11250 इंटू 0.03, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 3% मिलता है थर्ड लेवल का, ये 3% मिलता है इसमें, इंटू 0.03 इंटू 18, ये कितना होगा, ये हो गया 6075। मेरा बिजनेस बिल्डिंग बोनस बढ़ के कितना हो गया 14355, 14355, ये हो गया मेरा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, क्योंकि मेरा लेवल गोल्ड है इसकी वजह से ये ज्यादा हो गया उसमें। सर अमाउंट भी तो निकालो। वो है ना 14355। सर ये तो पॉइंट है ना। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या 1435, कर रहे हो आप? कम 1435। हो जाएगा, वरना मैं लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा उधर। नहीं, और थोड़ा कम हो जाएगा इसमें, 14355, 11914, ये हो गया 11914। मेरा बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना हो गया 11914 रुपये। तो आप देख रहे हैं इसमें, अगर हम इस तरह से गोल्ड में काम करें और डेप्थ में काम करें, तो अपना बिजनेस बिल्डिंग बोनस ही बहुत बढ़िया निकल के आ सकता है इसमें। इसमें किसी को डाउट? इसी तरह जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, आप स्टार में देखो फोर्थ डेप्थ तक मिलता है, डायमंड में फिफ्थ डेप्थ तक मिलता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस आगे बढ़ते जाता है उसमें। इसमें कोई डाउट? सर होगा तो किसी कोई लिखेगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी लिखा नहीं किसी ने। मैं देख रहा हूँ कि सब समझ रहे हैं आई थिंक सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें इसमें तो एलओ सिंपल। एलओवी भी इसी में ही बता दो आप। हाँ, इसी में बताता है एलओबी, इसी में एलओबी बताता हूँ, एलओबी और मल्टीपल एलओबी दोनों इसी में बता देता हूँ मैं। अब इसमें बस यही ध्यान रखना, ये फैक्टर 0.83 और डायरेक्टर बोनस पॉइंट, ये याद रखना आप, यही डायरेक्टर बोनस पॉइंट है ना, इस पे आपको क्या क्या मिलता है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और स्कीम फंड। मैं एक काम करता हूँ, ये बता ही देता हूँ पहले। अब जैसे इसी एग्जांपल में हमारा टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितना हो गया 14355 इंटू अभी जो ट्रेवल फंड का फैक्टर जो अभी चल रहा है, आप देखो ट्रेवल फंड, भूपेश सर लास्ट में मैं ये बता दूंगा एलओबी, अभी ये बताता हूँ ताकि सभी एक साथ क्लियर हो जाएगा उसमें। ट्रेवल फंड का फैक्टर है 5% ऑफ टर्नओवर, वो अभी फैक्टर है 0.31, जो पिछले महीने का फैक्टर था वो था 0.3, अरे कहाँ, ये हो जाएगा 4450। ये जो हमने निकाला ना डायरेक्टर, ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट, इसी पे ये चारों कैलकुलेट होता है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड एंड स्कीम फंड। बस फैक्टर याद रखना, 0.31 ट्रेवल फंड का है, कार फंड का है 14355 इंटू 0.41, ये भी हमेशा कुछ ना कुछ वेरी करता रहता है, लेकिन स्लाइटली वेरी होता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं होता उसमें, या फिर थोड़ा कम होगा 0.12 या फिर बढ़ेगा इसमें। ये 5885 इसका हो जाएगा कार फंड। हाउस फंड का रहता है अभी फैक्टर, उसका भी सेम है,
उसका फैक्टर पिछले महीने का था सेम 0.39। अच्छा, ये फैक्टर बढ़ता करता कैसे है कि उसमें टोटल पीवी डायरेक्टर्स का पीवी देखते हैं, इसलिए स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करता है इसमें। स्कीम फंड का फैक्टर मैं बताया था आपको। अभी आप देखो, अगर कोई इस स्ट्रक्चर से गोल्ड बनता है ना, तो उसका स्कीम फंड करीब 18,000 रुपए होगा। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं कि ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, स्कीम फंड मिलता कब कब है। स्कीम फंड का तो अभी आप देख रहे हो कि अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो अगर उसका 3300 पीवी है तो उसको स्कीम फंड मिलेगा। अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है, उसका साइड से अगर जो 2100 पीवी होता है और एक एलओबी मिलता है उसको, तो उसको स्कीम फंड मिलेगा। अगर कोई गोल्ड डायरेक्टर है, उसको एक एलओबी कम से कम और साइड से 1800। अगर कोई स्टार है, 2 एलओबी कम से कम और साइड से कम 1400, केवल स्टार लेवल तक ही मिलता है। ये हो गया इसमें। तो ये चारों जो 4 चीज है, ये आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें इसमें किसी को कोई डाउट है सर? ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, स्कीम फंड। इसके बाद मैं लास्ट एलओबी बता दूंगा, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। भूपेश सर, सर कोई? अभी नहीं है सर किसी का भी क्वेश्चंस, हम आगे चलते हैं। जी। अब इसी में मैं बताता हूँ सर एलओबी, जिसको लीडर ओवरराइड बोनस बोलते हैं। अब एलओबी भी दो तरह का होता है, एक सिंपल एलओबी और एक होता है मल्टीपल एलओबी। सिंपल एलओबी अप टू सिल्वर लेवल मिलता है, सिंपल एलओबी। और मल्टीपल एलओबी के लिए आपका लेवल कम से कम गोल्ड है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा सिंपल एलओबी। इसमें अगर बी का 1800 है और ये दोनों नहीं है, अभी आप देखो, ये अगर मेरा स्ट्रक्चर है, मेरे नीचे कोई ए है, उसका डायरेक्टर है सिल्वर डायरेक्टर, एक्स है सिल्वर डायरेक्टर, वाई है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बी का 1000 पीवी, सी का 600, डी का 1200 और ई का 800। इस केस में मेरा साइड पीवी होता है 3700 और एक मेरे इसमें डायरेक्टर, तो मैं क्या हूँ इसमें? सिल्वर। अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ सर, एलओबी कैलकुलेशन। एलओबी का इसी तरह एक चार्ट है सर, ये है एलओबी चार्ट। सिल्वर को 5%, गोल्ड को 2 डेप्थ तक 5%, स्टार को 3 डेप्थ तक 5%, डायमंड को 3 डेप्थ तक 5, उसमें 4%, क्राउन को 3 में 5, चौथे में 4, उसमें 3। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सर, अगर ये मेरा स्ट्रक्चर है और इसमें मुझे एलओबी कितना मिलेगा। एलओबी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जो आपका डायरेक्टर लेग है, उससे कम से कम आपको 5625 भी मिलना चाहिए। इस केस में आप देखो, वाई से आपको 5625 मिल रहा है, 1800 यहाँ से मिल रहा है और ए से भी 1800 मिल रहा है। अभी आप देखो, ये इसका साइड पीवी है, जो एलओबी लेता है उसको एलओबी देना पड़ता है। अब इसमें एलओबी पॉइंट हम निकालेंगे पहले। इस लेग से इनको मिलेगा कितना? 5625। ए लेग से कितना मिलेगा? 5625 और प्लस खुद का 3700, साइड पीवी 3700 प्लस डायरेक्टर लेग का 5625। अब क्योंकि ये मैं एलओबी ले रहा हूं, तो मुझे एक एलओबी ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। एलओबी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो एलओबी लेता है वो एलओबी आगे ट्रांसफर करता है। मुझे एलओबी मिल रहा है, तो एक एलओबी मैं ले रहा हूँ, एक एलओबी मैं अपने ऊपर अपने अपलाइन को ट्रांसफर कर दूंगा इसमें। अब ये 5625 मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो मेरा एलओबी पॉइंट कितना बच गया? 3700 इंटू, अब इसका कैलकुलेशन क्या है? 3700 इंटू 0.05 इंटू 18 इंटू
इसका फैक्टर है पिछले बार का 2.45। सबसे ज्यादा पे आउट हम लोग के यहाँ, सबसे ज्यादा पे आउट इसी से मिलता है, एलओबी से। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 3700 इंटू 0.05 इंटू 18 इंटू 2.45। यहाँ से हमको एलओबी कितना मिलेगा, 8158। एलओबी मेरा कितना होगा, 8158। दोबारा समझिए, इसमें इस लेग से मुझे मिला 5625 और खुद का मिला 3700। क्योंकि मैं एलओबी ले रहा हूं तो एक 5625 में ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा बचा कितना, 3700। 0.05 फैक्टर है क्योंकि मेरा लेवल 0.05, क्योंकि मेरा लेवल सिल्वर का है, इसके लिए 0.055 मेरा परसेंटेज है। और 18 पीवी से बीवी में, और फैक्टर इसका जो कैलकुलेशन का है वो है 2.45। एलओबी का फैक्टर है 2.45। ये मुझे होगा कितना, एलओबी 8158। ये एलओबी है। इसमें किसी को डाउट? अगर नहीं डाउट तो फिर हम लोग आगे बढ़े। मल्टीपल एलओबी लास्ट का है ये। सर एक डाउट है, 1 मिनट, वीरेंद्र जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, ग्रेट। सर इसमें जो एलओबी है, अभी इसमें आया कि एक एलओबी हमारा आएगा, एक एलओबी हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट लेवल का। ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये क्या, थोड़ा सा समझाएं प्लीज। देखो सर, एलओबी का सिंपल सा फॉर्मूला, जो एलओबी लेगा उसको एलओबी ऊपर देना पड़ेगा, चाहे वो किसी लेवल पर, सिल्वर से ऊपर जो भी जिनको भी एलओबी मिलता है ना, तो उनका जो 5625 है वो ऊपर ट्रांसफर। अच्छा, वो ऊपर वाला भी खुद नहीं रखता, वो उसके ऊपर ट्रांसफर करता है, वो उसके ऊपर ट्रांसफर, मतलब ऊपर से ऊपर ट्रांसफर होता है। एक एलओबी ऊपर ट्रांसफर होता है 5625 का। अगर अभी इस केस में देखो आप, मेरा कितना हुआ, 5625 प्लस 3700, मेरा एलओबी पॉइंट कितना हुआ, 9325। इसमें से मैं 9325 में से 5625 3007। और ये जो है ना, ये कंपनी का रूल है, ये कंपनी का रूल है कि जो भी एलओबी लेगा उसको एलओबी ऊपर देना पड़ेगा। एलओबी मीन्स 5625, जो भी अपने डाउनलाइन से लेगा उसको 5625 ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है सर? और भी किसी का कुछ है शायद? सर जैसे कि हमें जो भी पे आउट मिलेगा इसमें, वो अपना साइड पीवी का मिलेगा, क्योंकि जैसे जो अभी मेरा अभी एक एलओबी बना, वो ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो भी पे आउट आएगा, जो बोनस आएगा एलओबी पॉइंट का, वो साइड पीवी का ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको सिल्वर clear. लेवल तक केवल साइड पीवी का ही मिलेगा, सिल्वर लेवल तक। अब मैं आपको जो इसका अगला बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि ज्यादा कैसे आता है वो। और भी कोई राहुल जी है, उनका भी कुछ डाउट है? राहुल सर, राहुल जी को अनम्यूट करना सर प्लीज। 1 मिनट सर। राहुल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? यस सर मैं ये पूछ रहा था कि जो एलओबी पॉइंट हमारा जो 5625 प्लस जो 3700 आया है, सर 3700 तो हमारा हो गया साइड। और सर जो 5625 वाला है, अगर हम इसको हमारे नीचे वाले जो थर्ड वाली लाइन है वो और पीवी करती है, तो वो उसके ऐड होके फिर साइड पे भी ऐड होगा। बिल्कुल। अगर सपोज इसने मान लो 6000 पीवी किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6000, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा एक्स को मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। जस्ट जो ऊपर है ना, देखो जो ये मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, ये भी
ए है वो भी सिल्वर है, एक्स भी सिल्वर है और वाई ब्रॉन्ज है। तो जो इसका एडिशनल है, अब ए एक्स के केस में क्या होगा, देखो एक्स का एलओबी पॉइंट कितना होगा, 6000 प्लस 1800। समझ गए राहुल जी? यस सर। इसमें से 5625 आपको Minus. ट्रांसफर होते हैं तो आपके पास आ रहा है वो 5625। ओके। तो इस केस में इनको एलओबी पॉइंट थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। और सर ये 0.05 कैसे आया सर, जो आपने कैलकुलेशन करी थी? 5 डिवाइडेड बाय 100, 5%। ओके। ये देखो ये यहाँ पे है ना 5%। सिल्वर डायरेक्टर को फर्स्ट लेग का 5% मिलता है। ओके। तो ये डिवाइड बाय 100 होगा। हाँ 5 डिवाइड है मतलब 0.05। ओके ठीक है सर। मैंने मतलब उसको ये करने के लिए, सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए 0.05 कर दिया ठीक है उसको। सर। और ये 2 पॉइंट जो सर हमारा 45 है, ये फैक्टर हमेशा चेंज होता है। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे आप? सर ये मतलब स्टेबल रहेगा या फिर आगे पीछे होता रहता है, मतलब यही रहता है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये कभी 2.8 तक भी गया है, 2.6 तक भी आया है, 2.32 तक भी आया है। ओके। तो ये लेकिन क्या है, एक हम लोग रफली समझ के चलते हैं कि 2.4 2.5 पे कैलकुलेट करने के लिए। ओके सर। और सर किसी को? और किसी का डाउट है एलओबी को रिगार्डिंग तो चैट बॉक्स पे लिख सकता है मुझे, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं सर। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए। ओके, अब देखो मल्टीपल एलओबी, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने बताया, ये बताया आपको एलओबी। अब मैं बता रहा हूँ मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल एलओबी में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड बनाता हूँ मैं, मेरा बी है उसका 1800, उसके नीचे भी कोई एक्स है उसका भी 1800, और वाई है उसका मान लेते हैं 7000 पीवी, या फिर 5625 ही मानते हैं। यहाँ से भी 5625 ही कैलकुलेशन में थोड़ा आसान रहेगा इसमें। अब देखो इस केस में मल्टीपल एलओबी मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल एलओबी में गोल्ड होना जरूरी है, मिनिमम लेवल होना चाहिए गोल्ड का, और 2 लाख से 5625 मिले। 2 लाख से 5625 मतलब 2 आपका डायरेक्टर नीचे होना चाहिए। इस केस में आप देखो, आप यहाँ देखो मल्टीपल एलओबी के लिए 2 लाख तक मिलता है आपको, एक 5 और दूसरा 5। अभी इसमें फर्स्ट लेग का ये जो ए और बी है इसका आपको नहीं मिलेगा, इसका और इसका आपको नहीं मिलेगा मल्टीपल एलओबी। अब आपका एलओबी पॉइंट कितना होगा वो बताता हूं मैं आपको। ए आपको देगा 5625 प्लस 1800। मल्टीपल एलओबी में एक्स का जो साइड पीबी है वो भी मिलेगा आपको। बी आपको देगा 5625 और बी के नीचे जो एक्स है वहां से मिलेगा 1800। टोटल कितना हो जा रहा है? 14,850। अब इसमें से एक 5625 हमको ट्रांसफर करना है ऊपर। एलओबी पॉइंट हो जाएगा हमारा 9225। एलओबी पॉइंट हो जाएगा 9225 इंटू 0.05 इंटू 18 इंटू 2.45। एलओबी बोनस कितना हो जाएगा? 20341, 20,300 ये आ जाएगा हमको एलओबी। तो मेन पे आउट मिलता है। अगर इसके नीचे भी बीच में अगर कोई और भी, अगर सपोज इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर वाई का भी 1800 पीवी है, पहले मनोज जी देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले इसके एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया है। मल्टी
अभी आप देखो, अगर मेरा लेवल है गोल्ड और ये मेरा स्ट्रक्चर है, मेरा एलओबी कितना पॉइंट होगा, क्योंकि 2 डेप्थ तक मिलता है गोल्ड में, 2 डेप्थ तक साइड पे भी मिलता है इसमें। मेरा एलओबी स्ट्रक्चर होगा 5625 प्लस ये वाला 1800 प्लस ये वाला 1800 प्लस यहां से 5625 प्लस ये 1800 प्लस ये भी 1800। कितना हो जा रहा है? $18,450। अब 18,450 में से मुझे 5625 ऊपर देना है। ये कितना हो जाएगा? 12,825। अगेन सेम कैलकुलेशन, 12,825 इंटू 0.05 इंटू 18 इंटू 2.5। मेरा एलओबी अमाउंट कितना हो जाएगा? 28,279। तो आप जो गोल्ड में देखते हैं ना, किसी का 70,000 80,000 का पे आउट निकल के आता है, उसका यही फैक्टर रहता है उसमें। अगर इसी में अगर ये भी गोल्ड हो जाए ना, तो इनका भी पूरा पीवी निकल के आ जाएगा उसमें। वो मैं कभी और बताऊंगा। इसमें भी अगर हम 1-1 लाख तक पे आउट गोल्ड में निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। इसमें पहले आप बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो? राहुल जी को है डाउट? हाँ, राहुल जी पूछे। राहुल जी प्लीज। सर मुझे डाउट नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा अच्छा, और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है सर, आगे बढ़िए, नो डाउट सर। नहीं, 2 किसी ने लिखा है सर, वीरेंद्र कुमार, नो डाउट्स। ओके ओके, ठीक है। अब एक मैं लास्ट में बता दूं कि अगर गोल्ड में ही आपको, लेकिन नहीं, उसमें गोल्ड का है, बस इतना इतना तक ठीक है सर। वो सिल्वर में स्टार में फिर और ऐसे बढ़ते जाएगा, उसमें 3 डेप्थ तक मिलेगा उसमें। यस सर। तो मेरे ख्याल से ठीक है मैंने सर, सब कुछ चलो कवर ठीक कर है। दिया इसमें। और ये जो लास्ट में एलिट क्लब बोनस है, वो तो खैर 2% अलग से मिलता है, तो वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वो बात की बहुत आगे की चीज है वो हम बाद में देखेंगे उसमें। तो भूपेश सर, मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कुछ आवाज नहीं आ रही है? आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। हाँ आ रही है सर। अरे हाँ, तो भूपेश सर, मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया है इसमें। अभी किसी को कुछ डाउट हो तो आगे पूछ सकते हैं उसमें। ओके चलिए ठीक है, अभी तक हमने सारे कवर कर लिए हैं ना स्कीम फंड तक। एलओबी भी क्लियर हो गया होगा। वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र जी, वीरेंद्र, अच्छा आवाज आ रही है इसमें। हाँ, सब कुछ ठीक, क्लियर हो गया सर इसमें। सबको क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, लेट्स एक बार स्क्रीन हटा दीजिए आप, है ना। किसी को अगर कुछ भी समझना है और, तो वो मेरे को हैंड रेस कर सकता है, सो दैट कि मैं देख पाऊँ, तो वो हम समझा देंगे। अगर किसी को नहीं समझना है कुछ भी, तो मेरे को ये हो माना जाएगा कि सब आ गया। आपको जो हैंड रेस करेगा उसका मैं अनम्यूट कर दूंगा। तो आप लोग हैंड रेस कर, फाल्गुनी जी ने हैंड रेस किया है, मैं इनका हैंड डाउन कर रहा हूँ। अगर होगा और, तो आप कर लीजिए, ठीक है। जो हैंड रेस करेगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा। अदरवाइज सारी चीजें समझ गए हम लोग। अच्छा, कितने लोग हैं उनको परफॉर्मेंस बोनस जो है पहला वाला टॉपिक वो समझ में आ गया? कितने सारे लोग? सारे लोग समझ में आ गया सब लोगों को पक्का? संजय जी आपको समझ में आ गया पहला वाला परफॉर्मेंस बोनस है ना, उसको कोई डाउट तो नहीं है? ओके, पायल ठाकुर मैडम ने कहा ओके ओके ओके, सबने ओके ओके कर दिया। ओके चले ठीक है। अच्छा चलो दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा वाला क्या था हमारा? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? अगर है तो वो पूछ सकता है यार, है ना, हम वो भी क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर क्लियर होगा तो ठीक है। उसके बाद हमारा है
बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग बोनस बी, ठीक है। तो वो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, उसमें भी कुछ है नहीं। उसके बाद हमारा एलओबी आता है, एलओबी भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि एलओबी ध्यान रखना बस। एलओबी ना मेन आपका जो पे आउट जो इंक्रीज करता है वो करता है एलओबी, ठीक है। और एलओबी आता है सिल्वर से ऊपर, ब्रॉन्ज वालों को नहीं आता, तो सिल्वर बनने की कोशिश करें जो लोग ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, उससे आपका पे आउट बढ़ जाएगा। और बताया कि कैसे आप 5600-5700 पीवी कर देते हैं ब्रॉन्ज में भी, तो आपका 17-18 हजार रुपये तक का पे आउट चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आए हो ना तो ब्रॉन्ज दिस मंथ ओनली, ठीक है। सर वीरेंद्र कुमार जी कुछ बोल रहे हाँ, हैं सर। मैं वीरेंद्र जी को करता हूँ 1 मिनट अनम्यूट, ठीक है, और होना भी चाहिए। एलओबी में इनका कुछ नहीं, ठीक है, इनको कर देते पहले। यस वीरेंद्र जी बोलिए। यस सर। सर एलओबी में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। समझ में तो आ गया मुझे कि जैसे अभी जैसे मेरी 6 लैग ओपन कर दी मैंने। हाँ, अब 6 लैग ओपन करने के बाद मेरा फर्स्ट लैग से मेरा जो है एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकल गया। सेकेंड फर्स्ट वाले ने मेरा 1800 पीवी किया, उसने अपने नीचे किया 1800 पीवी, उसके नीचे जो गया वाई उसने कर दिया 5625 पीवी। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो एक्स था उसने अपना साइड पीवी नहीं किया। हाँ ठीक है, और जो ऊपर मेरे पास मेरे जस्ट बाद ए नंबर है उसने भी कुछ नहीं किया, ओके। साइड पीवी नहीं किया, तो उसका बेनिफिट कैसे आएगा? मतलब आपके नीचे कोई भी नहीं है जिसने क्वालिफाई किया है सिल्वर ना? हाँ, मतलब उन्होंने क्या है कि जब तक साइड पीवी नहीं करेंगे, जैसा हाँ, कि मुझे अभी समझ में आया, तब तक उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको पे आउट तो नहीं आता ए है ने नहीं ना? किया, एक्स ने नहीं किया और वाई ने अपना 5625 कर दिया, तो उसका बेनिफिट कैसे आएगा? बेनिफिट आपको तब भी है, तब ये है कि आप तो करोगे ना साइड, आप हाँ, करोगे तो आपको तो एलओबी आ जाएगा, लेकिन उन दोनों के करने से आपका एलओबी बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी साइड का एलओबी आता है आपको। लेकिन अभी जो 5625 आ रहा है, अगर उसी वही लेग है आपके पास एकमात्र जो डायरेक्टर गई है, तो वो 5625 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन उस 5625 की वजह से आपका सिल्वर क्वालिफाई हुआ है ना, एलओबी क्वालिफाई हुआ। तो जो आपका साइड होगा 2100 या 1800 जो भी करोगे आप, उसमें आपको एलओबी आ जाएगा, ठीक है। जो करेगा उसका तो बेनिफिट है ही है, उसका साइड का भी आपको एलओबी आ जाता है, दैट्स इट, ये होता है एक बेनिफिट। अदरवाइज तो जो नहीं करेगा उसको पे आउट नहीं आएगा, उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो वो कहने वाली बात ही नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सर करेंगे ना? एक मिनट मैं हाँ, बताऊं क्या इसमें, एक मिनट थोड़ा सा इनको, मैं हाँ, समझ रहा हूँ ये हम्म, क्या पूछ रहे हैं ये। हम्म, जैसे अभी जैसे वीरेंद्र जी हैं, हाँ सर, हाँ सर, yes, वीरेंद्र जी ने अपना साइड किया है 2100 पीवी, हम्म, इनके नीचे कोई ए है, उन्होंने किया है 1000 पीवी। आप यही कह रहे हो ना वीरेंद्र यस, जी? यस सर, करेक्ट सर, बी है, करेक्ट। बी है, उन्होंने किया है अपना 800 पीवी, हम्म, और सी ने कर लिया है 5625 पीवी। आप यही कह यस, रहे हो वीरेंद्र जी? यस करेक्ट सर। अच्छा, अब इसमें देखो क्या होगा, इस केस में आपको 5625 और ये दोनों पीवी आप में काउंट हो जाएगा आपके साउट में, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम्म, ये आपके साइड में काउंट होगा और ये 5625 ऊपर ट्रांसफर हो मतलब उसमें तो वो आपको एलओबी ट्रांसफर तो आ गया समझ में। जाएगा। हाँ एलओबी ट्रांसफर समझ में आ गया, मतलब ये जो दूसरे और है ए और बी, इसका पीवी मेरे पे होगा और इसका पे आउट बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये आपके साइड में काउंट होगा। यस, आपका साइड हो जाएगा 21 10 31 60 3900। हाँ, ठीक। ओके सर, डाउट क्लियर। और चलो ठीक है, और कुछ एनीवन, और किसी को कोई डाउट है, संजीत कोई क्वेश्चन है? संजीत पांडे और गीता मैडम भी हैंड रेज किया। 1 मिनट देखता हूँ, नहीं उन्होंने तो बोला क्लियर है। हम्म। क्लियर, ओके, चलो ठीक है। तो ठीक है फिर, सारे लोग अपना ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड सारे कर लीजिए, है ना। किसी को एलओबी सब समझ में आ गया, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये तो फिर धीरे धीरे जब आप स्टार जाते हैं, धीरे धीरे आप डायमंड जाते हैं, क्राउन जाते हैं, तो तब की बात है। अभी हम बेसिक समझते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड तक, है ना। तो बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि उससे वहीं अभी हम पहुंच जाए, फिर आगे का हम फिर आगे देखेंगे। क्योंकि हम कई बार आदमी आता कहता है सर क्राउन में जब बनेंगे तब कितना आएगा ये बताओ, पहले बन तो जा भाई। अभी तुमको मैं बता दूंगा, तो क्राउन बनने तक भूल जाएगा, फिर तू दोबारा पूछेगा, दो दो बार पोटेंशियल क्यों सर्च करूँ हम अपना, है कि नहीं? तो अभी जो हम बनने वाले हैं ब्रॉन्ज और सिल्वर, उसका हम देखते हैं वहां पर कितना हमारा मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ पर करने से पे आउट ज्यादा बढ़ सकता है, वो आप पूछेंगे तो डेफिनेटली। हमारे टीम में एक ज्योति मैम है,
इंदौर से, उनका सिल्वर में 42,000 रुपये का पे आउट आया था, सिल्वर में। दैट इज पॉसिबल, आ सकता है ना। और कैसे आया था, क्योंकि उन्होंने साइड बहुत अच्छा किया था। साइड जरूरी नहीं है ना 2100 भी लिखा है, जैसे एग्जाम में 10th में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 33। इसका मतलब ये थोड़ा कि 33 लाने हैं हमें, कोई अच्छे मार्क्स भी लाता है भाई, 90% भी लाता है, कोई 80% भी लाता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 1800 करो या 2100 करो। आप 3000 कर दोगे तो आपका स्कीम फंड भी बढ़ जाएगा, आपका एलओबी भी बढ़ जाएगा उसके, ठीक है। तो वो आपका ही बेनिफिट है उसमें। ऐसा नहीं समझिएगा कभी कि बस मेरे को तो इतना करना, कट लग गया अब इससे आगे नहीं करना है पीवीबी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जितना बेटर करेगा उसको उतना बेटर पे आउट आएगा, तो ये बेनिफिट होता है। ओके, और किसी को कोई कुछ कहना चाह रही है? मेगा मैम प्लीज से समथिंग। कुछ नहीं कह रहे हो आप? नहीं, बस मैं इतना कह रही हूँ कि अगर एलओबी नहीं आएगी आपकी, जैसे आप सोच रहे हैं कि नीचे जब 5625 नहीं हुआ है, तो बाकी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। जैसे सर ने जो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस बताया, और वो आएगा ही आएगा। तो आप ये मत सोचेगा कि पे आउट नहीं आएगा। और कभी क्वालिफाइड जैसे 2001 से किया है, जैसे सर बता रहे थे आपको कि एक बार जो डायरेक्टर लेग चली गई, उसको आपने क्वालिफाइंग मिनिमम 2001 पीवी तो करना ही करना है। तो उसमें आपको बाकी आएगा, एलओबी नहीं आएगा। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अगर एलओबी नहीं आएगा तो पे आउट कम हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें आएंगी। जैसे ट्रैवल फंड, आप सिल्वर बन गए, आपकी एलओबी नहीं आई तो आपको ट्रैवल फंड आएगा। तो यही बस मैं बोलूंगी। बाकी सुनील सर आप तो कंक्लूड कर दीजिए। हाँ, जैसे मैडम आपने बताया इसमें कि ये आप बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि अगर हमको एलओबी नहीं भी आता है फिर भी हम अपना पे आउट बहुत ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार जिसको कार फंड, ट्रेवल फंड मिलना स्टार्ट हो गया, जब तक वो सिल्वर है तब तक मिलता रहेगा उसको। और वो कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड किस पे मिलता है? डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे। उस पे एलओबी का कहीं भी ये नहीं रहता है। अगर आपने 6-7 लाख को भी अगर जो 2001 करवा के सिंपली डायरेक्टर भी बनाया आपने, फिर भी आपको ये सब जो कार फंड है, ट्रेवल फंड है, ये सब आता रहेगा उसमें। तो एलओबी कोई नहीं, हम लोग ज्यादातर फोकस करें कि अपना साइड 2100 मेंटेन करने पे फोकस करें मिनिमम। उससे ज्यादा जितना होता है हमारे लिए बढ़िया है उसमें। तो ठीक है सर, अभी ठीक है एवरीवन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी तो चीजें क्लियर हो गई है मोस्टली। अब आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए, तो आप लोग उसको टीम को भी बता सकते हैं। आप कोई पूछे आपसे तो आप उसे एटलीस्ट बता सकते हैं, है ना। इतना आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया है। तो अभी के लिए हम समाप्त करते हैं। कल सवेरे 6 बजे अगेन बहुत इस मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें नए लोगों के साथ, कई बार आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता टीम के लिए ना बहुत सारा प्लान करने के लिए। तो अब बेटर है कि आप अपनी टीम में प्लान मल्टीप्लिकेशन करने वाला बना दो, प्लान दिखाने वाला बना दो। तो कल सवेरे हाउ टू शो द प्लान का के ऊपर मेगा मैम देने वाली है, और काफी तैयारी करी है उन्होंने इस चीज के लिए। और कैसे आप इजी वे में किसी को प्लान समझा सकते हैं, है ना। प्लान दे के उसको क्लोज कर सकते हैं खुद से। क्योंकि मैं बताऊं, जितने भी लीडर होंगे ना, जितने भी लोग लीडर हैं या बने हैं, चाहे वो किसी को भी सुन लो आप, तो उनके अंदर एक चीज होती है पहले दिन से कि यार मैं जल्दी जल्दी प्लान दिखाना सीख लूँ, मैं जल्दी जल्दी प्लान दिखाना सीख लूँ, सो दैट कि मैं जहां पर भी जाऊँ मेरे को किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर जाऊँ और प्लान दिखा दूँ, है ना। तो वो होना अंदर से जरूरी है, होना चाहिए वो कि जल्दी से सीख लूँ मैं, है ना। तो कल सवेरे वही वाला टॉपिक रखा है हमने कि हाउ टू शो द प्लान, कैसे आप किसी को इजी वे में। हाँ, दिव्यांशु जी का आया आप घूम फिर के क्वेश्चन। दिव्यांशु जी, थैंक गॉड आपने पूछ लिया, वरना हम तो रखने वाले थे। जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। यस, बताइए आपका क्वेश्चन। सर अभी जो सेकंड जो मल्टीपल एलओवी पे जो सर ने बताया, मुझे थोड़ा वो एक बार देखना था, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। मैंने वो थोड़ा जल्दी में थे, वो बता दिया सर ने, तो हो नहीं पाया, है ना। तो एक क्वेश्चन तोड़ना है, बोलो एक स्क्रीनशॉट लेना है। ओके सुनील सर, दोबारा दिखा दो उसको। ठीक है ठीक है। भाई साहब ये गणित लगा रहे हैं अपनी इस बारी के पे आउट। बहुत बहुत बड़ी गणित लगी है सर उस पे। हाँ, और सर इस पे मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात कर लूंगा, तो मल्टीपल आप यहाँ पर पूछ सकते हो, सो दैट कि और लोगों को भी क्लियर हो जाए। कई सारी चीजें लोग पूछते नहीं है, तो पूछोगे तो और लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर कुछ पर्सनल है तो फिर वो हम कर सकते हैं। नहीं सर, वो एलओवी को लेके ही है, तो मैं पूछ सकता हूँ, वो भी पूछ सकता हूँ सर। हाँ पूछे ना प्लीज सर, आप शेयर कर दीजिए सुनील सर। सुनील सर म्यूट है। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए।
आप वो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हाँ हाँ हाँ, एक्सेल। बोलिए सर दिव्यांशु जी। आज दिख नहीं रहा ना, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अरे स्क्रीन सॉरी मैं भूल गया। अभी दिख, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। आप क्या करो, शेयर में जाके जो बहुत सारी विंडो आती है ना, उसमें खाली एक्सेल को सिलेक्ट करो, तब आएगा। कई बार हो जाता है। हाँ ठीक है ये आ गया। हमें अभी भी नहीं दिख रहा है सर। हाँ हाँ अभी अब दिख गया, बढ़िया। हाँ बोलिए सर। हाँ बताइए दिव्या। सर इसमें मेरा जो है जैसे कि सर ने बताया मल्टीपल एलओबी का है ना, 5600 पीबी डेप्थ दोनों लाइन से जाएगा और 1800 पीबी वाई से जाएगा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वाई जो है वो अगर गोल्ड करता है और ये वाला लाइन में भी गोल्ड होता है तो वो कंडीशन में किस तरह से जनरेट होगा प्लेआउट, किस तरह से वो पॉइंट जनरेट होंगे? मल्टीपल एलओबी करेंगे, वही तो सर घर से बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल वही, ये तो लेकिन फिर भी सर मैं बताता हूँ इसमें वो जो फैक्टर है ना कि वो लेने के लिए आपको स्टार जाना पड़ेगा जी। अगर वो आप स्टार चले जाते हो ना तो आपका पे आउट 1 लाख प्लस हो जाएगा। अगर आपके नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हो ना कि वाई भी गोल्ड हो जाए तो वाई का भी जो 2 लोग के साइड पे वो भी आपको मिल जाएगा। वाई का मतलब वाई के नीचे आप जैसे ये मानते हैं ये वाई है सर वाई नहीं, इसको लेते हैं हम, एक्स वाला है ना, उसको लेते हैं। एक्स अगर लेते हैं सर तब हमारा डेप्थ आ जाएगा। एक्स के नीचे ए है, यहाँ लेता हूँ सर मैं, एक्स है ये, एक्स के नीचे ए है और ए बी दूसरा ये है। एक्स का साइड पी भी मान लो 1800 है सर 2100 ही लिखो, ये 1800 समझ में नहीं आता आजकल मेरे को। 2100 और ए का मान लो 1800 है, फिर 1800 लिख दिया। मान लीजिए ना और उसके नीचे कोई वाई है, जेड है, उसका 5625 है और यहाँ भी जेड है, इसका 5625 है। अब देखो एक्स का आपका फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग तो ये आपको 2100 नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से आपको जो एलओबी मिलेगा 5625 प्लस 2100 ये वाला प्लस ये वाला भी 2100 मिलेगा। यहां से एलओबी पॉइंट मिलेगा कितना आपको 9825। दोबारा मैं बताता हूं, आपके नीचे जो ये एक्स है, ये एक्स है, आप इस एक्स की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ यस हाँ यस। तो इस एक्स से आपको जो एलओबी पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड लेग है तो एक्स का भी साइड मिलेगा आपको, एक्स से मिलेगा आपको 2100 प्लस ये एक 5625 मिलेगा और ये दोनों 2100 मिलेगा आपको, ये भी 2100 और ये भी 2100। इस केस में आपका टोटल एलओबी पॉइंट हो जाएगा 11925। ये गोल्ड बनने से आपको इतना फायदा होगा उसमें। अच्छा यही अगर ये भी एक्स गोल्ड बन जाता है तो उसी तरह वहां से भी मिलेगा आपको। आपका फर्स्ट लेग ए है, ए का साइड पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं ना सबको आपको साइड पे भी मिलता रहेगा उसमें। 5625 केवल एक मिलेगा आपको, इस पूरे लेग से 5625 केवल एक मिलेगा, इस लेग से 5625 एक में, लेकिन जितने भी साइड होंगे इसमें, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो कुछ भी हो, जिसका जो भी साइड है सभी आपको मिलेगा उसमें। तो स्टार लेवल पे 1 लाख प्लस पे आउट ऐसे ही लेके आते हैं सर। अगर आपका ये ए भी गोल्ड हो गया, एक्स भी गोल्ड हो गया, वाई भी गोल्ड हो गया और यहाँ से आपको 56, जितने भी लोग हैं ना सबका साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। और बस ये ऐसी कैलकुलेशन निकाल लो अपने पे आउट का और ऐसे ही आपका पे आउट बढ़ जाएगा। ऐसी पीवी करने हैं हमने और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा।
ठीक है ठीक है ना, चले ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं कल मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक है एवरीवन। चलो ओके, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम, और आपने थैंक यू सर बताया, और थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आज का ये सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वांट टू से समथिंग मनोज सर? नहीं, मैंने बोला सबको अनम्यूट कर दो, अभी सब लोग बोल रहे हैं। नहीं हो गया, अभी सब लोग जाने दो। ओके कोई नहीं, सब लोग मैसेज में बोल देना, अगर सुनील सर को थैंक यू बोला है ना मैसेज में बोल देना ग्रुप में। ओके बाय बाय।